तो परम शांति क्या है भाई? बेहद की शांति, इसकी शांति, उसकी शांति। एक एक क्या कुत्ता खजीती चल रही है, थोड़ी सी भी नॉलेज है नहीं, कुछ किया नहीं, कभी ध्यान नहीं किया, धारणा नहीं की, साधना नहीं की। ये बेहद की शांति है, परम की शांति। ये लोग क्या करते हैं ना, ब्रह्मा कुमारी से ऐसे लाखों लोग टूट गए अलग अलग। जैसे मनु भैया के पास आते हैं, काम तो करते नहीं है एक दिन भी, अगले दिन भूत प्रेत का वो खोल लेते हैं संस्थान, और बड़ा खोल लेते हैं मनु भैया से, ठीक है ना। अब दूसरी बात मैं बताता हूँ, ऐसे ही ब्रह्मा कुमारी से बहुत सारे लोग जुड़े, उन्होंने अलग अलग शिव बाबा की रचना कर दी, ठीक है। तो किसी ने परम शिव बना दिया, किसी ने शिव बाबा बना दिया, किसी ने शिव का कुछ और बना दिया, किसी ने कुछ और बना दिया। ऐसे जगह जगह बैठ गए, 20-20, 50-50 लोगों को बहका लिया, ठीक है। फिर नीचे से लेकर ऊपर तक सारे लोग गिर रहे हैं, है कुछ नहीं। और जल्दी भारत नष्ट होने वाला है, जल्दी ये खत्म होने वाला है, लोगों को बहका रहे हैं। बस समझ में नहीं आ रही, हाथ में कुछ नहीं है, सत्य कोई जानता नहीं है, असत्य पे सब जो है दिमाग लगाए हुए हैं, असत्य पे सब दिमाग लगाए हुए हैं। सत्य की किसी को परिकल्पना तक नहीं है। सत्य क्या है? अरे लोग अपने कुल देवता को भूल गए हैं, कहीं कहीं जहाँ बसे हैं उनको पता ही नहीं हमारे कुल में कौन पूजित होता था, ठीक है। तो वे इष्ट देवता को ही कुल देवता मान लेते हैं। तब जब लोग ऐसे समय में अपने कुल देवता को भूल गए, तब वे नए नए हथियार आजमाते हैं। ऐसे ऐसे लोग अपनों से जोड़ लेते हैं, सबको तोड़ देते हैं, नई नई बातें बताते हैं। तो फिर गीता का कुछ नहीं रहा, सामान्य ज्ञान कुछ नहीं रहा। भाई गीता कहती है 3 धर्म आपके हैं, 3 जो है भक्ति के 3 प्रकार है, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। वो कह रहे हैं इन्हीं को 3 को मान लो, इन्हीं से 3 से आपको ईश्वर मिलेगा, इसके अलावा किसी चीज से ईश्वर मिलेगा ही नहीं। मूलभूत मानव योनि में जब हमारा जन्म भी नहीं होता है और हम माँ के गर्भ में होते हैं, तब भी हम कर्म करते हैं, आपको पता ना हो तो श्वसन की क्रिया तो हमारी तब भी चालू होती है, तब श्वसन कर्म करते करते रहते हैं हम 9 महीने तक। और फिर कहता है एक दिन कोई पेट पे कान लगा के ओए लात मारी, माई कहती है देखो ये यहाँ घूमा, है ना, तो अंदर ही कर्म कर रहा है। तो जो कर्म कर रहा है उसको कर्म का रहस्य पता होना चाहिए। जो कर्म कर रहा है इसका मतलब हम कर्म आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि माँ के गर्भ से करते हैं। हमें कर्म करने का अभ्यास है, हमें बोलने का अभ्यास है, अपनी इंद्रियों से कर्म करने का अभ्यास है, मन से सोचने का अभ्यास है, स्वप्न देखने का अभ्यास है। हमें इतने अभ्यास है कर्मेंद्रियों के, ज्ञानेंद्रियों के, कुछ हद नहीं। तब हमें उन्हीं इंद्रियों के वश कर्म करना पड़ेगा और लोगों को ईश्वर से जोड़ना पड़ेगा और लोगों के अंदर ईश्वर को देखना पड़ेगा और चाहना करनी पड़ेगी ईश्वर से कि इन सबके कष्ट खत्म हो जाए। नहीं समझे आप? शरीर में कष्ट, आप भगवान का नाम ले लोगे, लेकिन मनु भैया ऐसे हैं कि आपके शरीर में कष्ट भी है और आपको मजबूर कर दिया भगवान का नाम लेने के लिए। आपको बता दिया क्योंकि मैं ले रहा हूँ, इससे आपकी चीज़ कट रही है, तो आप भी लोगे तो जल्दी से कटेगी, ठीक है ना। और जब वो चीज़ चली जाएगी तब आप भगवान का नाम और सुखद परिणाम में ले सकते हो। तो कर्म करना है, केवल बातों का नहीं खाना है, कर्म करना है। क्योंकि ये जो मन है ना, ये नई भयावह संरचनाएं कर सकता है। इस मन से आप कुछ भी सोच सकते हो, कितना भी सोच सकते हो। आप आंख बंद करके सोचो मैं मंगल ग्रह पे हूँ, सब लाल ही लाल दिखाई दे रहा है कि नहीं? सोचो यहाँ पे एक मेढा आ गया और वो मेढा मुझे सींग मार रहा है, वो सींग मार रहा है, मैं उठा, मैं भाग गया उससे। मैंने देखा आगे जो है मंगल देवता खड़े हैं। मैंने कहा प्रभु ये मेढा आपने भेजा है? वो बोले हाँ, तू आ नहीं रहा था ना, तू उधर मुंह फेर के बैठा था, इसलिए मेढा भेज दिया। नहीं बात बता दो आप सारी दुनिया को। दुनिया को क्या चाहिए? कोई आपको ये बता दे कि आपने अपने तकिए के नीचे 3 लौंग, 3 इलायची, 3 ही काली मिर्च रखनी है घुमा के। फिर आप देखिए आपके वारे न्यारे हो जाएंगे, धन के सारे मार्ग खुल जाएंगे। ये आज का इंसान है। ये आप धन की जो है ना छोटी छोटी चीजें जानना चाहता है कि किसी तरह धन का प्रवाह आ जाए। आप ऐसी ऐसी वीडियो रोज बना के डालते रहो। इतनी झूठी वीडियो पड़ी है, कुछ हद नहीं। ये टोने टोटके हैं कहीं नहीं, और वो टोने टोटके उत्पन्न कौन कर रहा है समझ में नहीं आती। तो जो नए नए चुटकुले बना रहा है खाली है बिल्कुल, जो नए नए जोक बना रहा है वही टोने टोटके भी बना रहा है, ठीक है। उसके पास काम कोई नहीं है, उसको लोगों को बहकाना है और लोग बहकते हैं। सेम पता नहीं चलता है कि हम फिल्म मनोरंजन के लिए देख रहे हैं, कोई सच्ची कहानी नहीं है। और जो सच्ची कहानी है उसमें भी कुछ जोड़ देते हैं, उसको भी झूठा बना देते हैं। थी तो वो सच्ची कहानी और उसमें इतनी चीजें जोड़ दी, इतनी चीजें जोड़ दी, वो झूठी बना दी। आप कोई भी सीरियल देख लो, महाभारत देख लो, रामायण देख लो, वो सच्ची कहानियां थी, वो सच्ची स्तुतियां हैं उनमें और सच्ची स्टोरी है, लेकिन उनको भी मिर्च मसाला लगा के झूठा बना दिया, ठीक है। आज बाल हनुमान देख रहे हैं आप लोग, उसमें नई नई कहानी बता दी। हनुमान जी कहीं चढ़ के फल खा रहे हैं, एक तोता आ गया, हनुमान जी ने तोते की पूंछ पकड़ ली, नई नई कहानियां बना रहे हैं उसमें। एक कृष्णा बना दिया, उसमें नई नई कहानियां, कोई पूछने वाला ही नहीं है। हिंदू धर्म में तो वैसे ही कोई ना पूछे,
ठीक है ना? क्यों? क्योंकि विनाश की तरफ जा रहे, विकास की तरफ जा ही नहीं रहे। अपने धर्म का पता कुछ नहीं है, यही नहीं पता। एक मनुस्मृति को लेके अड़े हुए हैं, ये मनुस्मृति है, 2 श्लोक रट लिए, ये नहीं पता कि जो सजाएं शूद्र के लिए लिखी है वही ब्राह्मण के लिए लिखी है। अगर ब्राह्मण मांस खा लेता है, क्या खा लेता है? मांस खा लेता है, तो उबलता हुआ या शराब पी लेता है, तो उबलती हुई शराब भट्टी पे लगा के और वो मुंह के अंदर डालनी पड़ती है, उसमें ये सजा लिखी हुई है। और शूद्र के लिए क्या लिखा हुआ है कि एक लोहे की रोड लेके गर्म करके गले में डाल दो, अगर उसने किसी तरह का अपराध किया है तो सजा तो उसमें ब्राह्मण के लिए भी लिखी हुई है। अब देखो ना, ब्राह्मण के लिए कितने कर्म लिखे हुए हैं। ये लिखे हुए हैं कि युवा होने तक वो शयन करेगा, ब्रह्मचारी रहेगा और उस पर शयन करेगा। अगर ब्रह्मचर्य भंग किया उसने तो उसको सजा मिलेगी, और बहुत भारी सजा है। नहीं समझे आप? तो ऐसा नहीं है कि वो किसी एक वर्ग को उठाती है, एक वर्ग को गिराती है। ठीक है, आज भी देखो जितनी कठोर दंड न्याय की प्रक्रिया है वो अरब देशों में लागू है कि नहीं? तो वहां ये बता दो अपराध कितने होते हैं, ये बता दो अरब के कौन से देश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है? फिर भी तो भारत में ही भ्रष्टाचार है। अरे नंबर 1 होने जा रहा है भारत भ्रष्टाचार में, किसी की नजर ही नहीं है भारत भ्रष्ट। अरे भाई, इससे ज्यादा बुरा समय कब आएगा बता? बोला कलयुग है, कलयुग है। अरे तुम आज शमशान का निर्माण करवाने लग जाओ, उसमें सारे ठेकेदार पैसे खाएंगे, एसडीएम से ऊपर सारे तबके पैसे खाएंगे, पता चलेगा है जी। वो एक त्यागी जी ने बनाया था वहां गाजियाबाद में, एक वो छत गिर पड़ी, 24 आदमी मर गए। उससे पूछा गया भाई कितने थे? 68 लाख रुपए उसके नाम के सैंक्शन हुए होंगे, उसमें से भी 20 लाख रुपए रिश्वत में चले गए ऊपर नीचे। कौन सी टेबल नहीं थी जिस पर रिश्वत नहीं गई? नीचे से लेकर आईएएस से आईपीएस तक कौन सी टेबल नहीं थी भाई? तो बताइए ना, फिर भारत का उद्धार कैसे होगा? किसी तरह नहीं होगा। कोई यूं सोचता हो हमारी पत्तियां, अगर हम पत्ती भी चालू कर दे तो आगे ऊपर क्या है ये तो बताओ। फिर वो न्यायिक प्रक्रिया कहाँ है? कुछ भी नहीं है। मैं तो ये मानता हूँ, और याद किया हुआ पिछला आप अभी 10 दिन पहले का सब भूल गए। जो आपने पढ़ाई की है वो आपके याद नहीं है। आपने 10वीं क्लास में क्या पढ़ा था? अगर आपने बीए कर ली तो 12वीं में क्या पढ़ा था? कितने चैप्टर थे? याद ही नहीं हुई है। कौन कौन से चैप्टर थे? एक आध कोई स्मृति में रह जाती है कहानी, वरना और कोई रहता। इतना भुलक्कड़ इंसान है, और इतना भुलक्कड़ इंसान है तो फिर उसको क्या फायदा देगा? कुछ फायदा नहीं देगा। फिर वो पुराणों की इतनी पुरानी कथाएं क्यों याद करेगा जब उसको अपने ही सामने की जमाने की सारी चीजें याद नहीं है? बताओ, भारत पाकिस्तान के युद्ध में भारत के कितने सैनिक मारे गए थे? कौन बताएगा? और बताने वाले बहुत ज्ञान रखते हैं, वे कहते हैं हम बहुत ज्ञानी है। तो भारत के 4 ही ज्ञानी मिलकर ये बता दो, जो महिला के माथे पे बिंदी है सबसे पहले किसने लगाई थी? ये बता दो, सबसे पहला चश्मा किसने पहना था? ये बता दो, सबसे पहले हाथ का स्वेटर बुन के किसने पहना था? ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लूंगा मैं, उनकी धरा ही नहीं रहेगी। नहीं समझे? तो पाने के लिए, पूछने के लिए तो बहुतेरा ज्ञान है, और वो सब हम भूले पड़े हैं। तब उसकी जरूरत नहीं है। बस एक ही जरूरत है कि मानव जो है वो माँ के गर्भ से कर्म करता है। उसकी एक प्रक्रिया है कर्म करना। तो कब से कर्म करता है? माँ के गर्भ से। तो वो सुकर्म कर्म करे, सब में भगवान को देखे और भगवान का मान के सबकी सेवा कर दे। ये मानव की उत्थान का सबसे बड़ा कार्य है। इससे बड़ा ना कोई योग है, ना कोई ध्यान है, ना कोई पत्ती है। फिर भी कोई मानता है कि इससे बड़ा कोई योग, ध्यान और कर्म है, तो उससे बड़ा मूर्ख इस पृथ्वी पे नहीं है। केवल मानव सेवा के अलावा वो ही सर्वोपरि है, उसके अलावा कोई सर्वोपरि है नहीं। है कुछ सर्वोपरि? बताइए आप मुझे। क्यों? क्योंकि मानव जो है वो जन्मजात ऐसा है कि उसको बोलते हैं कि 84 लाख योनियों के बाद उसका जन्म हुआ है। फिर ऐसे में बड़े बड़े महात्मा क्या कहते हैं कि भाई कोई पाप कर्म आगे आ गया होगा, तेरे दर्द हैं, कष्ट हैं, भार है, ये हम पुराना कर्म भोगते हैं। अरे भाई, तू ज्यादा पिछला देखने वाला है क्या? कोई महात्मा बताए मैंने क्या कर्म किए पिछले जमाने में? इस जन्म के तो बता ही दे तू, पिछले जन्म के तो जब गिनवाएगा। और जब 84 लाख योनियों के बाद मानव योनि मिली है तो कितने पुण्य का उदय हुआ होगा? जब सारे पुण्य ही किए थे तभी तो योनि मिली थी। अगर पाप कर्म होते तो योनि काहे मिलती? भोग कर्म के लिए तो दुनिया भर की योनि है। शेर पैदा हुआ, मर गया, उसको किसी ने खा लिया, उसको किसी ने खा लिया, उसको किसी ने काट लिया। ऐसे योनियां तो दुनिया भर की हैं। फिर कोई सोचता क्यों नहीं कि जो इतने पुण्य के बाद मिली है, जिसके लिए राम सुखदास जी ये कह रहे हैं कि एक तरफ गाय खड़ी है और वो भी बछिया है गाय की, मतलब पूर्ण रूप से गाय भी नहीं हुई है, कम है, कमतर है, आयु में कम है, ठीक है। और एक तरफ इंसान खड़ा है, वो भी 90 साल का है, वो परसों मर जाएगा, ये भी बता रहे हैं कि वो परसों मर जाएगा। और ट्रक आपके हाथ में है और आपसे जो है एक ही बचाया जाएगा। किसको बचाओगे? बताओ किसको बचाओगे? आदमी सामान्यतः सोचता है गाय हमारी
और वो कहता है तो मरने वाला है, गाय को बचा लो। लेकिन उसको ये नहीं पता ये मानव योनि है, ये तो